स्वागत, वेलकम, खुशामदीद आपके अपने चैनल डिजिटल मेंटर में। कंप्यूटर बेसिक्स यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स ट्यूटोरियल्स की हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी ये सेकेंड क्लास है। जो व्यूअर्स ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, देख सकते हैं, या ऊपर दी जा रही लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं और ये डेटा किसी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और ये डेटा टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन या उसका बायोडाटा, जैसा उसका नाम, रोल नंबर, स्कूल नेम, कोर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का डेटा कहलाता है। उसी तरह किसी कंपनी के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, ये एम्प्लॉय का डेटा कहलाएगा। किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ये कस्टमर का डेटा कहलाएगा। उसी तरह से कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा हो सकता है। तो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं और डेटा के साथ क्या देते हैं? कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और ये कमांड और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में होते हैं, सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या मतलब, कंप्यूटर में हमारा डेटा है और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स कंप्यूटर में है। पर ये कंप्यूटर में है कहाँ? तो ये सारा डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर की मेमोरीज में होता है। अब ये मेमोरीज क्या है? जैसे पानी जमा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कंटेनर होता है, टैंक होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स में मेमोरी होती है। तो मेमोरी एक टाइप का कंटेनर है जिसमें हम डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर स्टोर करके रखते हैं। बट मेमोरी को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में बांटा है, वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी एक टाइप की टेम्पररी मेमोरी होती है जिसका डेटा पावर कट ऑफ होने पे लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टाइप की वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, शटडाउन होगा, रैम में जो डेटा है, प्रोग्राम है, वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रैम में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि इसको पावर सप्लाई मिल रहा है। तो रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो हम रैंडमली यानी कहीं से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये रैम मेमोरी की स्ट्रिप है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो मेमोरी के स्लॉट्स होते हैं उसमें ये मेमोरी की स्ट्रिप्स लगी होती है। मेमोरी की सेकेंड कैटेगरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। इस टाइप की मेमोरी में जो डेटा होता है पावर कट ऑफ होने पे, कंप्यूटर के शटडाउन होने पे लॉस्ट नहीं होता, डिलीट नहीं होता है, बल्कि बाकी रहता है, स्टोर रहता है। रैम ये अकेली मेमोरी है जो वोलाटाइल है। इसके अलावा जितनी भी मेमोरी है वो सारी नॉन वोलाटाइल है, परमानेंट है। जैसा हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये सारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। रैम मेमोरी क्योंकि टेम्पररी मेमोरी है इसलिए हम सिंपली इसको मेमोरी कहेंगे, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हम अपना डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं बिकॉज ये परमानेंट मेमोरी है। तो सारा डेटा, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स ये कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में होता है, जैसा हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स। यहाँ हमने स्टोरेज डिवाइस को दो कैटेगरी में बांटा है, फिक्स स्टोरेज डिवाइस एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। फिक्स स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल्ड होते हैं। इसे स्क्रू से फिट किया जाता है और इसे बार बार रिमूव या निकाला नहीं जाता। ये स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के मेन सर्किट यानी मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, दैट्स वाई इसे इंटरनल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। जैसा हार्ड डिस्क
और SSD, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी स्टोर करने की क्षमता नॉर्मली मार्केट में 250 GB से लेके 100 TB तक के अवेलेबल है, और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ ये कैपेसिटी समय के साथ बढ़ती रहती है। जैसे किसी ऑयल को नापना है, मेजर करना है, तो हम उसके लिए किलोग्राम, लीटर या यूनिट का यूज करते हैं। उसी तरह डिजिटल डेटा होता है, कंप्यूटर की फाइल होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका जो साइज होता है या कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनकी जो कैपेसिटी है ये मेजर करने के लिए MB, GB, TB ये सारी यूनिट्स यूज किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो इंटरनल हार्ड डिस्क है या SSD है वो कंप्यूटर के कैबिनेट में स्क्रू से फिट की गई है और इसको कंप्यूटर के मदरबोर्ड से डेटा केबल से कनेक्ट किया गया है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर में आसानी से अटैच किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं और आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के बाहर जो USB पोर्ट होता है या फिर मेमोरी कार्ड के जो स्लॉट्स होते हैं उसके थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं, और क्योंकि ये कंप्यूटर के बाहर से लगे होते हैं दैट्स वाई इसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। जैसा CDs, DVDs, पेन ड्राइव, कैमरा या मोबाइल फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं ये सारे रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये सारे रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइसेस डेटा शेयर करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और डेटा का बैकअप रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस में हमको पोर्टेबिलिटी मिल जाती है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कंप्यूटर में, लैपटॉप में USB के पोर्ट्स दिए होते हैं। इन USB पोर्ट्स में हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, DVD ड्राइव और पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। फिक्स स्टोरेज डिवाइस जैसा हार्ड डिस्क, SSD, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर इंटरनली इंस्टॉल्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो इसमें फिजिकल डैमेज होने का या लॉस्ट होने का रिस्क कम हो जाता है कंपेयर टू रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। और फिक्स स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के कंपैरिजन में यानी तुलना में ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क या SSD को एज ए मेन स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर में हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या SSD को एज ए मेन स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब डेटा, प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर करने के लिए डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है, तो रैम मेमोरी जो डेटा, प्रोग्राम को टेम्पररी स्टोर करती है उसका यूज़ क्या है? मतलब जब हमारे पास परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्शन है तो ये रैम मेमोरी जो टेम्पररी स्टोर करती है इसका क्या यूज़ है? मतलब जब हमारे पास परमानेंट मेमोरी है तो टेम्पररी मेमोरी क्यों यूज़ करें? तो क्या हम रैम मेमोरी को कंप्यूटर से अलग यानी रिमूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रैम मेमोरी कंप्यूटर के प्रोसेसर के बाद कंप्यूटर में सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर के काम करने की जो मैक्सिमम स्पीड है वो CPU और रैम के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड है। कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की रैम लगी होगी उतना ही कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। रैम मेमोरी सारे स्टोरेज डिवाइसेस से फास्ट होती है। कंप्यूटर में जिस किसी भी डेटा और प्रोग्राम पे काम करना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है, उससे पहले स्टोरेज डिवाइसेस से रैम मेमोरी में लोड किया जाता है। जैसा स्कूल बैग होता है जिसमें बुक्स रखी होती है, यानी वो बैग बुक्स स्टोर करने की जगह है, और हमें कोई बुक पढ़ना होता है तो हम वो बुक को बैग में ही ओपन करके नहीं पढ़ते, बल्कि उस बुक को बैग से निकाल के एक बेंच पे या डेस्क पे रख के पढ़ते हैं। तो क्या समझ में आया? बैग बुक स्टोर करने की जगह है, वेयर एज बेंच या डेस्क बुक पढ़ने की जगह है। उसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस एक बैग के जैसा है जिसमें डेटा, प्रोग्राम्स स्टोर किए जाते हैं, बट उस डेटा या प्रोग्राम पे कोई काम करना होता है तो उससे स्टोरेज डिवाइसेस से रैम मेमोरी में लाया जाता है, लोड किया जाता है। तो रैम मेमोरी कंप्यूटर का
वर्कबेंच है यानी कंप्यूटर के काम करने की जगह है, और जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है ये कंप्यूटर के स्टोर करने की जगह है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से इमीडिएट स्टार्ट नहीं होता, बल्कि स्टार्ट होने में कुछ टाइम लेता है। और ऐसा इसलिए होता है जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसा विंडोज़ 10 जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, कंट्रोल करता है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या एसएसडी से कंप्यूटर की रैम मेमोरी में कॉपी होता है, लोड होता है। और जब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में लोड हो जाता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम मेमोरी से कंप्यूटर का सीपीयू यूज़ करता है और कंप्यूटर फुल्ली फंक्शनल हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड हो रहा होता है, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। रैम भले ही टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन बाकी स्टोरेज डिवाइसेस के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, फास्ट होती है। इसलिए कंप्यूटर के जिस किसी भी डेटा, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है तो उससे पहले रैम मेमोरी में ओपन किया जाता है, लोड किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है। तो कंप्यूटर जब पूरी तरह से बूट हो जाता है यानी स्टार्ट हो जाता है, तब हमें कंप्यूटर पे एक यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है जिसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। इसका मतलब होता है अब हमारा कंप्यूटर तैयार है, रेडी है काम करने के लिए, और इस कंप्यूटर को अब हमें बंद करना होता है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का शटडाउन कमांड देते हैं, जिससे कंप्यूटर धीरे धीरे स्लोली और सेफली बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड हुआ था, अब वही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी से सेफली हार्ड डिस्क में अनलोड हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जब रैम से सारा ऑपरेटिंग सिस्टम अनलोड हो चुका होता है तो कंप्यूटर पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, शटडाउन हो जाता है। और यदि कंप्यूटर डायरेक्टली स्विच ऑफ किया जाता है, मतलब हम कंप्यूटर को शटडाउन कमांड से नहीं बंद करते, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में है वो प्रॉपरली और सेफली रैम से अनलोड नहीं हो पाता, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है और नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में कुछ इशू आ सकते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होने में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। और डायरेक्टली या सीधा स्विच ऑफ करने से कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट को भी डैमेज हो सकता है, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल ओपन है तो वो करप्ट हो सकती है, मतलब डेटा लॉस हो सकता है, या कोई प्रोग्राम ओपन है तो वो करप्ट होने का रिस्क हो सकता है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है कि आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शटडाउन कमांड से बंद करें, ताकि डेटा लॉस, हार्डवेयर डैमेज और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्शन जैसे प्रॉब्लम से कंप्यूटर को बचाया जा सके, यानी कंप्यूटर को कोई नुकसान ना हो। अब जब कंप्यूटर कंप्लीटली स्टार्ट हो जाता है और डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है, तो अब हमें जिस किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पे काम करना होता है, जैसे MS वर्ड प्रोग्राम, तो हम उसे ओपन करते हैं। तो एक्चुअली जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम इनिशियली हार्ड डिस्क या SSD में स्टोर होते हैं और उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क या SSD से रैम मेमोरी में लोड करता है, ओपन करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट तो करता ही है, साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चलाता है। जब प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में कम्प्लीटली लोड हो जाता है तो हमें उस प्रोग्राम का इंटरफेस यानी विंडो दिखाई देता है, यानी अब ये प्रोग्राम रेडी है काम करने के लिए, और उस प्रोग्राम के कमांड को CPU रैम मेमोरी से एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। बट जब हम उस प्रोग्राम को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को जो हार्ड डिस्क से रैम में लोड हुआ था, अब उस प्रोग्राम को रैम मेमोरी से हार्ड डिस्क में अनलोड कर देता है। तो क्या समझ में आया? किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना मतलब हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड करना,
और उस एप्लीकेशन को क्लोज करना मतलब रैम से हार्ड डिस्क में अनलोड करना। इस तरीके से रैम का इस्तेमाल एक टेम्पररी मेमोरी या स्टोरेज के तौर पर होता है, जिससे प्रोग्राम को जल्दी और स्मूथ तरीके से एक्सेस किया जा सके। ओके, तो अब हमने एक एप्लीकेशन ओपन किया, फॉर एग्जांपल MS वर्ड। तो ये MS वर्ड प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड हुआ और हमने MS वर्ड में न्यू पेज पर कुछ टाइप किया या कोई डॉक्यूमेंट बनाया, और ये सारा काम रैम मेमोरी में चल रहा है। और रैम टेम्पररी मेमोरी है जिसमें टेम्पररी डेटा और प्रोसेसेस को स्टोर किया जाता है ताकि CPU उन्हें जल्दी और फास्ट एक्सेस कर सके। लेकिन अगर कंप्यूटर का पावर सडनली कट ऑफ होता है या कंप्यूटर अचानक बंद होता है, तो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रैम मेमोरी में था और रैम वोलाटाइल होती है और इसमें स्टोर किया गया डेटा पावर ऑफ होने पे लॉस्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट को लॉस्ट होने से या डिलीट होने से बचाने के लिए हम सेव कमांड देते हैं। तो सेव करने से इतना होता है, जो डॉक्यूमेंट रैम मेमोरी में है उसकी एक कॉपी हार्ड डिस्क या SSD में स्टोर हो जाती है। और हार्ड डिस्क SSD ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, स्टोरेज है, जिसका डेटा पावर ऑफ होने पे लॉस नहीं होता, बाकी रहता है। और अब अगर पावर कट ऑफ होता है तो रैम मेमोरी में जो डेटा है या डॉक्यूमेंट है वो तो लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन जो डेटा और डॉक्यूमेंट सेव कमांड देने पर हार्ड डिस्क SSD में स्टोर हुआ था, सेव हुआ था, वो डेटा बाकी रहेगा और उस डेटा को हम फ्यूचर में बिना किसी लॉस के एक्सेस कर सकते हैं, जब तक हम उसे खुद डिलीट ना कर दें। रैम मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि डेटा इनिशियली यानी पहले रैम मेमोरी में लोड होता है और सेव करने पे वही डेटा स्टोरेज डिवाइस में लोड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस को हम सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। तो आज की क्लास का कंक्लूजन क्या निकला? प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म टेम्पररी स्टोरेज और इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म या परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर पे कोई वर्क करें, उस वर्क को हमें कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में सेव करना होता है ताकि डेटा को लॉस होने से बचाया जा सके। और सिस्टम को बंद करते वक्त हमेशा शटडाउन ऑप्शन यूज करना चाहिए ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्शन, डेटा लॉस और हार्डवेयर डैमेज जैसे प्रॉब्लम से बचा जा सके। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।